Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 नाम है इसका बायोडाइवर्सिटी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वायरस। वायरस क्या है, वायरस के कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं, वायरस जो है वो 1892 में रशियन एक बायोलॉजिस्ट था इवानोस्की। रशियन बायोलॉजिस्ट इवानोस्की ने 1892 में एक प्लांट में डिजीज थी, टोबैको मोसाइक डिजीज, उसको स्टडी करने के दौरान इसने वायरस को डिस्कवर किया था। सो वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय रशियन बायोलॉजिस्ट इवानोस्की इन 1892। अब वायरस के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, वायरस को समझने की कोशिश करते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल। वायरस एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ये तीन वर्ड बड़े अहम हैं, नॉन सेलुलर, इन्फेक्शियस और पार्टिकल। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। आपको पहले चैप्टर में साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी की जो ब्रांच थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल कुछ ऐसा दिखता है जो आपकी स्क्रीन में मौजूद है। जो राइट साइड पर है वो एक प्लांट सेल है, जो लेफ्ट साइड पे है वो एक एनिमल यूकैरियोटिक सेल है, और जो बीच में है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इस चैप्टर में बता चुका हूँ। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर आपको एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है, जबकि कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो जिनमें न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक है। ये जो साइडों के दोनों सेल्स हैं ये यूकैरियोटिक हैं, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है, और वो बीच में है। तो दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें ये ऐसे सेल्स लाजमी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में, जबकि बाकी तमाम एनिमल्स में या प्लांट्स में आपको ये दोनों बाकी ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्लांट वाले एनिमल वाले, ये मिलते हैं। बट वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। वायरस इज अ नॉन सेलुलर, यानी वायरस ऐसी चीज है उसमें सेल ही नहीं है। ठीक है, वायरस इज अ नॉन सेलुलर मतलब इसके अंदर सेल नहीं होता। आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 नाम है उसका सेल्स एंड टिश्यू, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये शर्त है जी जानदार होने की, सेल होना चाहिए। इट इज अ कंडीशन ऑफ अ लिविंग थिंग कि इट शुड पोजेस अ सेल। जिसमें सेल होगा उसको आप जानदार कहोगे, जिसमें सेल नहीं होगा आप उसको जानदार नहीं कहेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, वायरस में सेल नहीं है, लिहाजा हम बायोलॉजिस्ट वायरस को जानदार नहीं कहेंगे इस लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, सो वायरस, पहली बात मैंने आपको क्या बताई, वायरस में कोई सेल नहीं होता। ये देख लें जी, कुछ इस तरह का दिखता है वायरस। वैसे तो कई सारे शेप्स हैं इसके, अभी हमने जो शेप आपके सामने दिया हुआ ये स्फेरिकल वायरस है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखें जी, कहीं से ये सेल नहीं नजर। ये इसका एक एन्वलप है किनारे पे, ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये कैप्सिड है, और ये अंदर जो ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं ये जेनेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तीन चीजें हैं बस इसके पास, ये एन्वलप, कैप्सिड और डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल। और ये कहीं से भी सेल नहीं है। सेल में तो ऑर्गेनल्स होते हैं, पूरी मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं, ये तो ऑर्गेनल्स नहीं है। सो ये कुछ ऐसा एक पार्टिकल टाइप का है जिसमें सेल नहीं है। ठीक है, इट इज अ नॉन सेलुलर। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है? इन्फेक्शियस का मतलब है कि वायरस एक पैरासाइट है, ये हमेशा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन ही करेगा, उसको बीमारी करेगा। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जी वायरस से। इट ऑलवेज कॉज इन्फेक्शन टू प्यूपल्स, टू प्लांट। एनिमल्स में भी ये इन्फेक्शन करेगा, एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी, इवन के बैक्टीरिया तक को ये इन्फेक्ट कर देता है। बैक्टीरिया से साइज में छोटा है, ये बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट कर देता है। एनिमल्स में इसकी जो मशहूर बीमारियां हैं उनमें से ये फ्लू होती है, फिर ये मीसल्स होती हैं, पूरे जिस्म में ऐसे रेड रैशेस पड़ जाते हैं। ये मम्स बीमारी है, ये भी वायरस से होती है। कोरोना वायरस, इसने अभी ये कोविड जो पेंडेमिक गुजरा वो आपको पता है वायरस से ही हुआ वो। और चिकन पॉक्स, छोटे छोटे से लाल रैशेस पड़ जाते हैं पूरी स्किन पे, तो ये हमेशा इन्फेक्शन ही पैदा करता है। सो इसलिए हमने इसको कहा इन्फेक्शियस। ठीक है, वायरस इज द नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस। वायरस
एक बिना सेल का इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, अब पार्टिकल वर्ड पे जरा गौर कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जो जानदार होगा उसकी एक वाहिद शर्त ये है कि उसकी बॉडी में सेल होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड पोजेस सेल। अगर एक सेल है तो आप उसको यूनिसेलुलर कह दोगे, बहुत सारे सेल हैं तो आप उसको मल्टी सेलुलर कह दोगे, और अगर सेल ही नहीं है तो आप उसको नॉन लिविंग कहोगे। अब वायरस जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जानदार वाले भी कैरेक्टर हैं, बेजान वाले भी कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हैं कि हम इसको क्या कहें, लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें। सो इसलिए हमने इसको ना लिविंग कहा ना नॉन लिविंग कहा, इसको हमने पार्टिकल कहा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड पार्टिकल इंस्टेड ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। मैं लिविंग नहीं लिख सकता क्योंकि लिविंग लिखने के लिए इसके अंदर सेल होना जरूरी था, बट इट डज नॉट हैव एनी सेल, ये तो नॉन सेलुलर है, इसलिए मैं लिविंग नहीं लिख रहा। जबकि मैं नॉन लिविंग लिख दूं भाई, लेकिन ये इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जा रहा है, बीमार कर रहा है, और भी इसके अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टर्स हैं, ये अपने जैसे बहुत सारे नए वायरस पैदा कर सकता है। सो इसमें लिविंग फोबिया भी है, तो इसलिए ये जानदार बेजान दोनों के बीच में आ रहा होता है, तो इसलिए हम इसके लिए पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं। सो ये होता है जी नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल से मुराद वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें सेल नहीं होता, नॉन सेलुलर होता है। हमेशा ये किसी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, ये उनकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हमेशा कोई ऐसा वायरस इस दुनिया में नहीं है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाए लेकिन उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। हर वायरस कॉज इन्फेक्शन, एवरी वायरस कॉज इन्फेक्शन। पार्टिकल क्योंकि ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग, इसलिए हमने पार्टिकल का वर्ड यूज कर दिया। फिर एक और कैरेक्टर आपको बताऊं मैं, इट कैन ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए हमने पहले चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बहुत ज्यादा साइज छोटा होता है, नॉर्मल नेकेड आइज से वो आपको नजर नहीं आते। सो उनके लिए हमारे पास होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से हम उनको व्यू करते हैं। अब माइक्रोस्कोप हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है ये जो ये वाला जो है ये कहलाता है लाइट माइक्रोस्कोप, बहुत कॉमन माइक्रोस्कोप है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है और थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है, इजी टू यूज़ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माइक्रोस्कोप है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन है बड़ा अच्छा, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। अब ज़्यादातर हम वैसे मैंने आपको कहा ना, वो जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये ज़्यादा कॉमन है निस्बतन वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। अब दुनिया में जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एमीबा हो, बैक्टीरिया हो, यूग्लेना हो, पैरामीशियम हो, वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाता है। हाँ छोटा होता है, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। बट यस, यू कैन व्यू दिस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विद दिस ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। बट वायरस इतना छोटा है कि ये आपको इस नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, या आपको नॉर्मल नेकेड आइज से तो नजर आ ही नहीं सकता, या आपको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। इसको देखना है तो सिर्फ वाहिद हल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही बस ये देखा जा सकता है। तो ये इतना छोटा है साइज में कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह आपको नेकेड आइज से नजर नहीं आएगा, बट ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा। इट कैन ओनली बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चार बड़े कैरेक्टर्स बता दिया आपको। वायरस में सेल नहीं है, नॉन सेलुलर हो गया। वायरस इन्फेक्शियस है, हमेशा एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, हमेशा बीमार करता है। वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हम ना इसको लिविंग कह रहे हैं ना इसको नॉन लिविंग कह रहे हैं, पार्टिकल कह रहे हैं। और वायरस इतना छोटा है कि ये हमें एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें इसको देखना पड़ता है। आगे कैरेक्टर बताएं जी। ठीक है, it cannot be seen by the normal microscope, it only seen by the electron microscope। अब आगे एक और कैरेक्टर बताएं कि वायरस हमारे पास डिफरेंट शेप्स का है। अक्सर हमारे यहाँ वायरस को वो गोल, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, बट वायरस की कई शेप्स हैं। देखें ये वाला जो शेप है ये बैक्टीरियोफेज कहलाता है जी, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये स्फेरिकल वायरसेस कहलाते हैं जी, गोल शेप होते हैं इनका, ये हेलिकल वायरस कहलाते हैं।
और ये पॉलीहेड्रल वायरस कहलाते हैं। तो शेप के हिसाब से वायरस में वैरायटी है, कई किस्म का शेप होता है। हर बार जो है वो हम कोविड के चक्कर में ये स्फेरिकल बना रहे होते हैं, बट नहीं जी, वी हैव बैक्टीरियोफेज। इस शेप को ना, बैक्टीरियोफेज का जो शेप है इसको हम रॉड शेप कहते हैं। सो रॉड शेप का वायरस भी होता है हमारे पास, स्फेरिकल वायरस भी है, हेलिकल वायरस भी है और पॉलीहेड्रल वायरसेस भी होते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखना चाहें, जाहिर है पहले ही बता चुका हूँ सेल तो है नहीं इसमें, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर इसका बना हुआ कैसे है। तो ये हमने दो शेप का वायरस ले लिया, ये वो बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये हमारे पास एक स्फेरिकल वायरस है। स्फेरिकल वायरस का मैं आपको बता चुका हूं कि उसके ऊपर बिल्कुल बाहर की तरफ ये एक लेयर चढ़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं एनवेलप। फिर इस एनवेलप के अंदर ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कैप्सिड, और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है, कोट है। ये अंदर के जो दो पार्टिकल्स हैं उनकी हिफाजत हो रही है तो उसके लिए कोट हो गया। और अंदर जो चीज आपको नजर आ रही है ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, या तो वो डीएनए हो सकता है या वो आरएनए का मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये असल वायरस में ना ये दो चीज असल काम की है। सारी जो वायरस की मालूमात है कि उसने कौन सी जो है वो सेल पर हमला करना है, किस तरह उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना है, वायरस की सारी इंफॉर्मेशन उसके इस जो जेनेटिक मटेरियल्स है इसमें स्टोर हुई होती है। फिर ये जो कैप्सिड है ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और फिर ये एनवेलप जो है ये अटैचमेंट जो है उसमें मदद करता है। तो स्फेरिकल वायरस में ये तीन बड़ी चीजें हैं, बस सेल नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कैप्सिड है और एनवेलप है। जबकि बैक्टीरियोफेज में आए तो ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, फिर ये जो हेड आपको नजर आ रहा है ये इसका कैप्सिड हो गया, इसमें एनवेलप नहीं होता। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको बाहर की तरफ एनवेलप, बैक्टीरियोफेज में एनवेलप नहीं है, बस ये उसका डीएनए है, ये उसकी कैप्सिड है, एनवेलप इज एब्सेंट। एनवेलप की जगह ये उसका टेल बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं टेल, और ये जो आपको नजर आ रही है ये टेल फाइबर्स कहलाते हैं। तो दोनों के स्ट्रक्चर को बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, हर वायरस में ना दो चीजें लाजमी होंगी, एक ये जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और दूसरी क्या चीज लाजमी होगी, कैप्सिड। इसमें भी आप देख लें ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कैप्सिड है, इसमें भी आप देख लें ये जेनेटिक मटेरियल है, कैप्सिड है। ये दो चीजें हर वायरस में लाजमी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये जो एनवेलप है ये हर वायरस में हो, कुछ वायरस में एनवेलप होता है कुछ में नहीं होता। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि टेल्स हो, कुछ वायरस में टेल्स होती हैं, टेल फाइबर्स होती हैं, कुछ में नहीं होती। सो दे हैव अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन से बना हुआ कैप्सिड होता है, विच इंक्लोजेस डीएनए, आरएनए और बोथ, जिसने क्या पैक किया हुआ है, डीएनए, आरएनए या फिर दोनों ही चीजों को इंक्लोज किया हुआ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब आते हैं उसी बात पे कि जी हम इसको जानदार भी नहीं कह रहे, नॉन लिविंग थिंग भी नहीं कह रहे, तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि हम इसको नॉन लिविंग नहीं कहते, जानदार भी नहीं कहते, क्या माजरा है, थोड़ा उसको अब जरा डिटेल में देख लेते हैं। सो वायरस को पहली बात है, वायरस कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द 5 किंगडम। देखिए आपने इस चैप्टर में रॉबर्ट विटेकर के आखिर में 5 किंगडम्स पढ़े थे, किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। आपने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया उन 5 में से एक किंगडम में, सियानो बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई किया, एल्गी को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, लेकिन आपने वायरस को क्लासिफाई नहीं किया। आपने वायरस को किसी किंगडम में नहीं डाला, ना मुनेरा में डाला, ना प्रोटिस्टा में ऐड किया, ना आपने इसको फंजाई में क्लासिफाई किया, ना आपने इसको अरेंज किया प्लांट्स में, ना एनिमल्स में। वाई? क्योंकि जो 5 किंगडम्स हमने बनाए हुए ना, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, वो जानदारों के हैं, उनमें हम लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। जबकि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, आज तक हम यही डिसाइड नहीं कर पाए। आज तक इसी चीज पर ही हम उलझे में कि इसको हम लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें। ठीक है, तो दैट इज वाई वायरस इज नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द 5 किंगडम्स, क्योंकि 5 किंगडम्स में जाने के लिए लिविंग होना जरूरी है, जबकि वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें जानदार वाली भी कुछ खूबियां हैं और बेजान चीजों वाली भी कुछ खूबियां हैं। तो पहले बात करते हैं इसके अंदर जानदारों वाली क्या खूबी है, लिविंग कैरेक्टर्स इसमें क्या क्या है। तो देखिए अभी हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि वायरस के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है और ये जो डीएनए है या आरएनए, ये जो भी जेनेटिक इसका मटेरियल है,
ये प्रोटीन में पैक हुआ है जिसको हमने कैप्सिड का नाम दिया। यही अभी बताया आपको स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज इन कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब जो जानदार होते हैं ना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगले चैप्टर में हम उनको पढ़ेंगे भी। हमारे सेल्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का है। क्रोमोसोम के अंदर भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए की शक्ल में, और वो पैक हुआ है इन दी प्रोटीन। सो ये जो इसका हेड हुआ वायरस का, अंदर जेनेटिक मटेरियल बाहर प्रोटीन, ये बिल्कुल क्रोमोसोम की तरह हो रहा है। जानदारों में क्रोमोसोम होता है, उसमें डीएनए होता है, बाहर प्रोटीन होता है। और ऐसी कोई चीज के अंदर जेनेटिक मटेरियल है बाहर प्रोटीन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। सो इसके अंदर जानदारों के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उस जैसी एक चीज पाई जा रही है। सो ये इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो जाता है। ये इसकी ऐसी खूबी होती है कि जिससे हमें लगे कि हाँ जी शायद जानदार है। इसके अलावा इट कैन रेप्लिकेट। जानदारों में खूबी होती है कि जी वो अपनी औलादें पैदा कर सकते हैं, अपनी तादाद को बढ़ा देते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म में औलादें पैदा करी, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी नहीं होती। 2 मोबाइल आपने रख दें, 10 साल बाद आए तब भी वो 2 ही मोबाइल रहेंगे। वो रेप्लिकेट, वो अपनी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वायरस रिप्रोड्यूस करता है। वायरस बॉडी में जाता है, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी बहुत सारी तादाद बना देता है। तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो जाएगा। जानदारों की तरह ये अपनी तादाद को बढ़ा रहा है। 2 लिविंग कैरेक्टर हो गए। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर्स पे आते हैं। ये जो 2 लिविंग कैरेक्टर बताए, अब इनसे तो हमें लगा शायद वायरस जानदार है। क्यों भाई? क्योंकि वायरस जानदारों की तरह रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेप्लिकेट करते हैं, ऐसे ये भी अपने आप की तादाद बढ़ा रहा है। इसी तरह जानदारों में क्रोमोसोम्स होता है जी, जिसके अंदर डीएनए और बाहर प्रोटीन होता है। और वायरस में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है जी, डीएनए बाहर की तरफ एक प्रोटीन का कोट है। तो ये 2 खूबियां इसको जानदार की कैटेगरी में ला रही हैं। बट अब नॉन लिविंग कैरेक्टर्स पे आते हैं। इसमें कुछ खूबियां ऐसी हैं जो इसको लिविंग के बजाय नॉन लिविंग रिप्रेजेंट करेंगी। पहली और सबसे अहम नॉन लिविंग कैरेक्टर है दे लैक सेल। जानदार होने के लिए सेल का होना जरूरी है, और इसके पास सेल नहीं है। ठीक है, ये कैरेक्टर तो मैंने सबसे पहले ही बताया आपको। इसके पास सेल नहीं है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली शर्त यही है कि उनमें सेल होना चाहिए। दूसरा, दे अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। सॉल्ट वगैरह जो है, नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं ना, सॉल्ट वगैरह, उनको अगर आप एक क्रिस्टलाइजेशन नाम का प्रोसेस होता है, उसके जरिए आप उनके क्रिस्टल्स बना लेते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। सो ये जो नॉन लिविंग सॉल्ट होते हैं, इनको क्रिस्टलाइजेशन के जरिए हम इनको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लिविंग थिंग्स को आप किसी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए आप उनके क्रिस्टल्स नहीं बना सकते। वायरस क्रिस्टलाइजेशन करता है, वायरस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सो ये भी इसका एक नॉन लिविंग हो गया जी। नमक की तरह ये अपने आप को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक। और तीसरा, इट इज कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड लिविंग होस्ट। मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये हमेशा जानदार को बीमार करते हैं। अगर ये लिविंग होस्ट के अंदर होंगे, किसी जानदार के सेल के अंदर होंगे, तो ये एक्टिव होते हैं। एक्टिव होंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, अपनी तादाद को बढ़ाते रहेंगे। और अगर ये जानदार के सेल से बाहर आ जाए ना, तो ये बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगेगा मर गए, बिल्कुल कंप्लीटली इनएक्टिव। अब ये खूबी जानदारों में थोड़ी होती है कि होस्ट के अंदर है तो वो एक्टिव है, होस्ट के बाहर आ गया तो वो इनएक्टिव है। ये तो बेजान चीजों के साथ होती है। पंखे के साथ है जी, बिजली आ रही है तो पंखा एक्टिव है, बिजली नहीं आ रही तो पंखा इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर इसको नॉन लिविंग की तरफ लेकर जा रहा है। सो ये है जी इशू। 2 इसमें ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से हमें वायरस जानदार लगता है। 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से हमें वायरस नॉन लिविंग लगता है। लिहाजा वायरस को हम ना लिविंग मानते हैं ना नॉन लिविंग मानते हैं। इसलिए हमने वायरस को रॉबर्ट विटेकर के 5 में से किसी भी किंगडम में हमने इसको क्लासिफाई नहीं किया। ना ही हम इसको लिविंग कहते हैं, ना ही हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं। हम इसको इन्फेक्शियस पार्टिकल कहते हैं। सो दैट आर वायरसेस। इस पर आज के लेक्चर में हमने छोटा सा एक डिस्कशन करना था, वो तो हमने कर लिया। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस ड्यू टू विच दे आर कंसीडर्ड एज लिविंग। वायरस का वो कैरेक्टर हमें बताना है जिसकी वजह से वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लगता है।
ठीक है, तो ये 4 आपको कैरेक्टर्स बता रहे हैं। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, टोटल पैरासाइट, अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन या अंडरगो रिप्रोडक्शन। नॉन सेलुलर यानी सेल नहीं है, ये तो उसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है। टोटल पैरासाइट मतलब जो आखिरी पॉइंट आपको समझाया था कि होस्ट के अंदर है तो एक्टिव है, वो भी। अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, ये भी इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है। बट ये जो रिप्रोडक्शन कर रहा है ये इसकी ऐसा कैरेक्टर है जो इसको लिविंग कंसीडर कराता है, अंडरगो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट। नीचे आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सा है। पहली बात है, सीधी सी बात, नॉन सेलुलर तो वो तो एक ही है, वायरस। बाकी ये फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी, दे आर लिविंग, दे हैव सेल। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है जो हमेशा इन्फेक्शन ही पैदा करे, हमेशा एक पैरासाइट ही हो। यही मैंने आपको बताया कि वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, हमेशा ये पैरासाइटिक नेचर ही शो करता है, हमेशा किसी को बीमारी करेगा। एंडो मतलब अंदर जाके करता है, सो इसलिए वायरस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वायरस। वायरस पर एक छोटा सा नोट लिखना है, तो ये हमने एक छोटा सा नोट बना के लिख दिया। इसमें हमने सारी बातें लिख दी। वायरस इज अ नॉन सेलुलर, कैन ओनली बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें क्या क्या कैरेक्टर लिखे हैं मैंने इसमें वायरस में, कि एक नॉन सेलुलर होता है, सेल नहीं है। कैन ओनली बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। डिस्कवर्ड इन 1892 बाय रशियन बायोलॉजिस्ट इवानोस्की। इवानोस्की ने इसको 1892 में डिस्कवर किया। नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल ही नहीं है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगी। दे हैव, अब ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, दे हैव अ प्रोटीन कोट, इसका एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, जिसके अंदर क्या इंक्लोज हुआ होगा, डीएनए, आरएनए या फिर दोनों। वायरस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की खूबियां होती हैं इसमें। लिविंग थिंग्स वाली खूबियां बता रहे हैं हम पहले कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड है, इंक्लोज हुआ हुआ है प्रोटीन में, बिल्कुल किसकी तरह, लाइक क्रोमोसोम, बिल्कुल क्रोमोसोम की तरह। दूसरा लिविंग कैरेक्टर हमने बताया कि जी कैन रेप्लिकेट, रेप्लिकेट कर सकता है, म्यूटेशन कर सकता है। इसका जो डीएनए है वो एनवायरमेंटल फैक्टर या रेडिएशन की वजह से चेंज हो सकता है। एनवायरमेंटल या रेडिएशन की वजह से अगर डीएनए में अचानक तब्दीली हो तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन जानदारों में होती है क्योंकि जानदारों में डीएनए होता है, रेडिएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा डीएनए अचानक तब्दील हो जाता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि वायरस में भी डीएनए है, सो वायरस का डीएनए भी अचानक से चेंज हो जाता है, म्यूटेशन शो कर रहा है। सो ये भी इसका एक कैरेक्टर है जो इसको जानदार बनाता है, जानदार का कैरेक्टर है। अब नॉन लिविंग की तरफ आए। लाइक नॉन लिविंग दे लैक सेल, इनमें सेल्स नहीं होते, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन एंड कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड लिविंग होस्ट, ये तीनों इसके हमने नॉन लिविंग कैरेक्टर बता दिए। अब हमने इसका इम्पैक्ट बताया कि देयरफॉर वायरस कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द 5 किंगडम, इसी वजह से हम वायरस को 5 में से किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं करते। फर्दर हमने कैरेक्टर बताया, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, कॉज डिफरेंट डिजीज इन देयर होस्ट, अपने होस्ट के अंदर जिनको जाके ये इन्फेक्शन करता है उनके अंदर ये बहुत सारी बीमारियां करता है। सम ऑफ द प्लांट डिजीज, कुछ पौधों की वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखा हमने, टोबैको मोसाइक डिजीज, क्यूकम्बर मोसाइक डिजीज, कॉलीफ्लावर मोसाइक डिजीज। एनिमल डिजीज के बारे में हमने लिखा, सम एनिमल डिजीज कॉज बाय वायरस आर पोलियोमाइलाइटिस, कोल्ड, फ्लू, मीसल्स, मम्स, रेबीज और ये एड्स। बच्चों ये जो बड़ी मशहूर बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी एड्स, ये भी वायरस से ही होती है। सिमिलरली ये पोलियो के बारे में आप जानते होंगे, ये पोलियो भी वायरस से ही होता है। सो ये हो गया जी वायरस पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई वायरस इज नॉट प्लेस इन एनी किंगडम, वायरस को किसी किंगडम में क्यों प्लेस नहीं किया जाता, ये इसका आंसर हो गया। वायरस हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस हैव न्यूक्लिक एसिड इंक्लोज इन प्रोटीन like chromosome, can replicate and undergo mutation. Like non-living, they lack cell, undergo crystallization, completely inactive outside living host. Therefore, virus cannot be classified into any of the 5 kingdom. ये वही बात है जो अभी हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस की थी, वहीं से एक पैराग्राफ हमने निकाल के इस सवाल का जवाब बना दिया।
सो ये था आज का लेक्चर अबाउट वायरस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।